हेलो। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पेपर 2 की यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये टॉपिक हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यूनिट है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? कहता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी जिसमें जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड। फाइनेंशियल मार्केट वो बाजार कहलाएगा जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उनका व्यापार किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, उनका खरीद बेच किया जाता है। वो मार्केट क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगी। जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाएगा वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगी। इट अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज एट एफिशिएंट प्राइस। ये लोगों को अलाउ करता है क्या करने के लिए? खरीदने के लिए सिक्योरिटीज एट एफिशिएंट प्राइस। जो कुशलतम प्राइस होता है उस पर सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए लोगों को क्या करता है? अलाउ करता है। थर्ड है फाइनेंशियल मार्केट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो हमारा वित्तीय बाजार है क्या है? एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में रोल प्ले करता है। कहता है दे क्रिएट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, शेयर, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स एटसेट्रा। कहता है जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हम लोग डील करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होती है। वो क्या करता है? एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म तैयार करता है जिसमें ट्रेडिंग मतलब व्यापार किया जाता है। किसका? फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमारे? शेयर्स है, डिबेंचर्स है, डेरिवेटिव्स है। द बोरोवर एंड द लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट। भाई इस मार्केट में क्या खरीदा बेचा जाता था? तो हम लोग कहेंगे शेयर्स, डिबेंचर और डेरिवेटिव। ठीक है, इस मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन करता है? बोरोवर और द लेंडर ऑफ द सिक्योरिटीज। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब कार्य करता है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड रिडक्शन, एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज, एनहांसिंग द लिक्विडिटी। क्या बढ़ाता है? तरलता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मार्केट हम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा जाता है। ये बाजार क्या करता है? लोगों को अलाउ करता है, उनको एक व्यवस्था प्रदान करता है कि वो एक एफिशिएंट प्राइस पर, कुशलतम प्राइस पर क्या कर सके? सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सके। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो वित्तीय बाजार है उसका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन है? फाइनेंशियल मार्केट है। ये एक संयंत्र प्रदान करता है, मैकेनिज्म प्रदान करता है कि जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाए, उनकी ट्रेडिंग की जाए। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? शेयर है, डिबेंचर है, डेरिवेटिव है। अब इस मार्केट में भाग लेने वाले कौन कौन है? बोरोवर्स है और लेंडर है। और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करता है फाइनेंशियल मार्केट हमारा। रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, बांटना, कम करना, एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म, भी कुशलतम जो भुगतान ढांचा है उसको कुशलतम बनाना, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज, एनहांसिंग द लिक्विडिटी। क्या करता है? लिक्विडिटी को बढ़ाना, तरलता को बढ़ाना। कहता है फाइनेंशियल मार्केट आर ब्रॉडली टू एनी मार्केट प्लेस जहां पर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अकर्स इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, अमंग अदर्स। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? वो मार्केट प्लेस जहां पर ट्रेडिंग की जाती है, मतलब खरीदा बेचा जाता है। किसको? सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज में क्या आएगा? स्टॉक मार्केट आ सकती है, बॉन्ड मार्केट आएगी, इसके अंदर फॉरेक्स मार्केट आ जाएगी, डेरिवेटिव मार्केट आ जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट आर द वाइटल टू स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो हमारी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या करता है? वाइटल रोल प्ले करता है ताकि उसके ऑपरेशन को स्मूथली चलाया जा सके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके ढांचे को स्मूथली चलाया जा सके। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम में भी डिफाइन एज ए सेट ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड द रिस्क। सेट ऑफ, वो सेट ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड रिस्क को फैसिलिटेट करता है वो फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। अब फाइनेंस का मतलब क्या है? वित्त।
ठीक है। अब इसका सिस्टम का मतलब क्या होता है, वित्त व्यवस्था। अब वित्त व्यवस्था का मतलब क्या है कि वो सेट ऑफ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो आपको एक्सचेंज ऑफ असेट्स, असेट्स और रिस्क को एक्सचेंज करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, व्यवस्था प्रदान करते हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है, फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। अब इसकी फीचर क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है आइडियल लिंकेज, एक आदर्श लिंक प्रदान करता है किसके बीच में, डिपॉजिटर जमा करवाने वाला, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला, दस अनकरेजिंग करता है ये बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी वित्तीय व्यवस्था है, ठीक है, या फिर वित्तीय सिस्टम है जो हमारा, वो एक लिंक प्रदान करता है किसके बीच में, जमा करवाने वाले के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। ये अनकरेज करता है किसको, सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को, दोनों को क्या करता है, अनकरेज करता है, बढ़ाने का काम करता है। अगली बात, फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ओवर स्पेस एंड टाइम। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है कि किसका हो, फाइनेंशियल जो मार्केट है उसका विस्तार हो, उसका विस्तार करने में, उसको बढ़ाने में भी क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम सहायता करता है। अगली बात, फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे वित्तीय संसाधन हैं उनका एफिशिएंट, कुशलतम तरीके से एलोकेशन करना को प्रमोट करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सिस्टम करता है। फॉर सोशली डिजायरेबल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पर्पस, भी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या करता है कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भी फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो वित्तीय संसाधनों का कुशलतम बंटवारा है जिसमें समाज का हित हो और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, यानी कि हमारा जो प्रोडक्टिव है या फिर उत्पादन है वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, इकोनॉमिकली पर्पज से हो, ठीक है, उस तरीके से, उस पर्पज से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सिस्टम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित करता है किसको, क्वालिटी एंड द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा आर्थिक विकास है उसको प्रभावित करता है, उसकी क्वालिटी को और उसकी गति को, उसकी क्वालिटी को और उसकी गति को प्रभावित करने का काम कौन करता है, हमारा किसकी गति को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसकी गति को प्रभावित करने का काम कौन करता है। सिस्टम वो सेटअप हुआ जो मार्केट में सिस्टम कहलाएगी। ये लिंक बनाता है किसके बीच में, डिपॉजिटर और इन्वेस्टर के बीच में। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रमोट करता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट एक्सपेंशन में रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज करता है, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज करता है। फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित करता है क्वालिटी और पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी आर्थिक विकास है उसकी गति और उसकी क्वालिटी को हमारा फाइनेंस जो, हाँ जी, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हम लोग ये कैसा होगा, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल असेट्स या इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस में आएंगे, बैंकिंग आएगा, नॉन बैंकिंग आएगा, मार्केट क्या आएगा, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज मार्केट, में क्या आएगा, फंड बेस्ड, मनी मार्केट। फंड बेस्ड सर्विसेज में क्या आएगा, हमारा फंड परचेज, लीजिंग, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, लीजिंग, कंज्यूमर। हाँ जी, तो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल असेट्स या इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल हमारे
इंस्टीट्यूशन है उसमें एक आएगा बैंकिंग, एक आएगा नॉन बैंकिंग। मार्केट में आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट, दो मार्केट आ जाएंगे। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगी फंड बेस्ड और फी बेस्ड। जो बैंकिंग है, बैंकिंग में आएगा कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज और फॉरेन बैंक। ऑर्गेनाइज में क्या आएगा, कैपिटल मार्केट आएगी और मनी मार्केट आएगी। फंड बेस्ड में क्या आएगा, लीज आएगा, हायर परचेज आएगा, कंज्यूमर क्रेडिट बिल आएगा, कंज्यूमर क्रेडिट आएगा, बिल डिस्काउंटिंग आएगा, फैक्टरिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा। फी बेस में क्या आएगा, इशू मैनेजमेंट आएगा, मर्चेंट बैंकिंग आएगी, क्रेडिट रेटिंग आएगी, डेट रिकंस्ट्रक्टिंग, स्टॉक ब्रोकिंग आएगा। ठीक है, और जो कमर्शियल था उसको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे प्राइवेट बैंक में और पब्लिक बैंक में, जबकि कैपिटल मार्केट को कैटेगराइज कर देंगे सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रहने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी फीचर क्या है। कहते हैं इट हैव ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एट ए वेरी हाई स्पीड ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में क्या होता है, लेन देन होता है और बहुत तेज गति से होता है। वेरियस सेगमेंट ऑफ दिस मार्केट, इसके दो सेगमेंट है हम लोग कह सकते हैं, कैपिटल और मनी मार्केट में। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक में हम कह सकते हैं कैपिटल मार्केट, दूसरे को हम लोग कह सकते हैं मनी मार्केट। ठीक है, देयर इज स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज अमंग वेरियस मार्केट। जो मार्केट है उसमें अगर आप मोल भाव करना चाहो तो उसका स्कोप भी है। ये कैपिटल फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मार्केट। इस मार्केट के अंतर्गत जो वित्तीय मध्यस्थ रखने वाले लोग हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एजेंट से शेयर खरीदते हो, एजेंट के थ्रू शेयर खरीदते हो, मान लो ये मार्केट है, ये आप कस्टमर है, कस्टमर एजेंट के माध्यम से क्या करता है, मार्केट से शेयर खरीदवाता है। तो इसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मार्केट में। देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ दिस मार्केट। इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें रेगुलेशंस चाहिए और नियम चाहिए। ठीक है, तो इसकी फीचर क्या क्या हुई। इसकी पहली फीचर हुई कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस की जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है और बहुत तेज गति से होती है। इसके दो सेगमेंट हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। इसके लिए इसमें आर्बिट्रेज यानी कि हम लोग मोल भाव भी कर सकते हैं। ये कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेट करना, कैपिटल को फॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि पूंजी बनाने का काम भी करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत है, किसके लिए, इस मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए किसकी जरूरत हमें पड़ती है, रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। अब फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। पहला कार्य है फैसिलिटेट प्राइस डिटरमिनेशन। प्राइस डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है, कीमत निर्धारण। ये बाजार में किसी भी सिक्योरिटीज की कीमत निर्धारण करने में सहायता करता है। सेकंड, सेविंग को मोबिलाइज करने में, सेविंग करने, सेविंग किस में कन्वर्ट हो जाती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको मोबिलाइज करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको लिक्विडिटी प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। तरलता प्रदान करने का मतलब क्या है कि जल्दी ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। पांचवा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेन देन की लागत को क्या करता है, कम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन करता है, क्रिएट करता है नई असेट्स और लायबिलिटीज। आठवां है डिटरमाइन करता है कैपिटल फॉर्मेशन रेट, यानी कि कैपिटल को फॉर्मेशन करने की गति को निर्धारित करता है। कैपिटल को फॉर्मेशन करने की क्या करता है, गति को निर्धारित करता है। यानी कि इसके हम लोगों ने 8 फंक्शन पढ़े, ये प्राइस डिटरमिनेशन करने और डिस्कवरी करने। अगला है मोबिलाइज सेविंग, सेविंग को बढ़ावा देने, ठीक है, या फिर गति प्रदान करने। अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक, जो आर्थिक विकास है उसको एक्सेलरेट करने के काम आता है। ठीक है, फिर ये लिक्विडिटी, तरलता प्रदान करता है। तरलता प्रदान करने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी कोई चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है। फाइनेंशियल असेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या देता है भी, कैश में जल्दी कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है, कैपिटल को फॉर्मेशन करने का काम करता है, नई एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट करने के काम करता है, डिटरमाइन करता है कैपिटल फॉर्मेशन रेट, भी कैपिटल को फॉर्मेशन करने की जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी उसको डिसाइड करने के काम करता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कर दिया हमने कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में। ठीक है,
अब अपन ने कैटेगराइज किया था इसको ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज को आगे दो भागों में बांट दिया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अनऑर्गेनाइज में आएंगे इंडिजीनियस बैंकर, जिसको आप लोग हम क्या कह सकते हैं, हम सामान्य भाषा में क्या क्या कह सकते हैं, आड़तीय जो होते हैं, ठीक है, या फिर जिसको आप लोग साहूकार कहते हैं, जिनसे किसान वगैरह लोन लेते हैं मंडी से, जिसको आप लोग कह सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में कैटेगराइज किया हमने, एक है ऑर्गेनाइज मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट को आगे फर्दर कैटेगराइज कर दिया मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। अनऑर्गेनाइज मार्केट जिसको हम लोग इंडिजीनियस बैंकर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रही हमारी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम लोगों ने दो भागों में कैटेगराइज किया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर कैटेगराइज किया आगे अपने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो लॉन्ग टर्म मार्केट है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो डीलिंग है, उसको गवर्न करता है सेबी, शॉर्ट टर्म को गवर्न करता है आरबीआई। यानी कि जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। तो कैपिटल मार्केट को गवर्न करने का काम कौन करता है, सेबी, और मनी मार्केट को गवर्न करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ये दो सवाल हो गए। यानी कि हम लोग कहेंगे कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है उसको गवर्न करने का काम कौन करता है, उसको गवर्न करने का काम करता है सेबी। दूसरी तरफ हम लोग कहेंगे कि मनी मार्केट है, मनी मार्केट को गवर्न करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। जो कैपिटल मार्केट है उसको न्यू इशू, ये नई सिक्योरिटी इशू करता है प्राइमरी मार्केट में, तो इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज हैं उसकी डीलिंग की जाती है, ठीक है। जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे डील करता है। मनी मार्केट पढ़ेंगे सबसे पहले, कहता है मनी मार्केट इज ए प्लेस, वो स्थान जहां पर शॉर्ट टर्म मनी बोरोइंग एंड लैंडिंग इज अरेंज्ड वेरीज फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। मनी मार्केट वो स्थान होता है जहां पर शॉर्ट टर्म मनी बोरोइंग, यानी कि जो शॉर्ट टर्म है हमारा अल्पकाल है, ठीक है, उसके लिए मनी को उधार लिया जाता है और दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी टाइम पीरियड हम लोग कहें तो ओवरनाइट से लेकर, यानी कि आधी रात से लेकर 1 साल तक की जितनी भी बोरोइंग और लैंडिंग की जाती है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत की जाती है। ये होलसेल मार्केट है, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी होती है। ट्रेडिंग डेस्क और ट्रेडिंग किस पे हो सकती है, टेलीफोन पे हो सकती है। जिसके बाद रिटर्न कंफर्मेशन इज डन बाय द ईमेल। पहले ट्रेडिंग किस पे होगी, टेलीफोन पे ट्रेडिंग कर ली, आपको कंफर्मेशन किस पे दे दी, मेल पे दे दी। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं इसमें, बैंक होता है, म्यूचुअल फंड होता है और सेंट्रल बैंक होता है। मनी मार्केट ऑपरेशन फोकस ऑन पर्टिकुलर एरिया, किस एरिया पे फोकस करता है, मनी मार्केट इज ए सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट जहां पर इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। भाई मनी मार्केट वो मार्केट है, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो और उनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या हो, बहुत छोटा हो। देयर आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जो क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसको, शॉर्ट टर्म बरोबर को। जो थोड़े समय के लिए उधार लेने वाले लोग होते हैं उनको लिक्विडिटी का मतलब तरलता प्रदान करना। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट इमीडिएट कर पाओ तो वो लिक्विडिटी की पोजीशन होती है। जो मैच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होती है रेंज फ्रॉम ओवरनाइट टू लेस देन 1 ईयर। मोस्ट कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, म्युनिसिपल नोट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एंड कमर्शियल बिल। तो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट हुआ जहां पर हाईली लिक्विड रेट वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज को या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। इनकी अवधि होती है 1 ईयर तक होती है। इसमें ट्रेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं, म्युनिसिपल नोट्स, it takes place between, ठीक है। और किस किस के बीच में होती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज के बीच में होती है। कई इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में, जिसमें शामिल किया जाएगा बैंक दैट लैंड टू वन, जो एक दूसरे को उधार देते हैं, या फिर लार्ज कंपनीज को उधार देते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए।
द मनी मार्केट इज अ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट से अलग है। कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। देखो अपन ने पढ़ा कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं वो मनी मार्केट में किए जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहां ट्रेड किए जाएंगे, वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है इंडिविजुअल्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट इन दीज मार्केट्स। कहता है जो हमारा म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट का जो म्यूचुअल फंड है वो ऑफर करता है, अवसर प्रदान करता है कि आप छोटी छोटी अमाउंट भी इस मार्केट में लगा सकते हो। हम बहुत सारी एड्स देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वहां क्या की जा सकती है, एक इंडिविजुअल के द्वारा छोटी छोटी अमाउंट भी क्या करी जा सकती है, म्यूचुअल फंड में या मनी मार्केट में लगाई जा सकती है। हाँ जी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल जिसको ट्रेजरी बिल, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, रीपर्चेज एग्रीमेंट, सीपीस कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल नोट्स। ये क्या है, मनी मार्केट के क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या कहता है, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए प्रोमिसरी नोट। किसके द्वारा इश्यू किया था, बैंक के द्वारा। इट इज ए टाइम डिपॉजिट दैट रिस्ट्रिक्ट होल्डर्स फ्रॉम विड्रॉइंग फंड्स ऑन डिमांड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ये एक तरह की टाइम डिपॉजिट होती है जो प्रतिबंध लगाती है होल्डर्स के ऊपर कि आपने आपकी डिमांड पर ये विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या हुआ, एक तरह का प्रोमिसरी नोट, एक प्रोमिसरी नोट हुआ जिसको इशू कौन करता है, बैंक करता है। इसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, जो प्रतिबंध लगाता है इसके ऊपर, होल्डर्स के ऊपर, कि वो अपनी डिमांड पर पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। सेकंड हुआ हमारा टी बिल, इसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ट्रेजरी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लाइजेशन है, बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। मेच्योरिटी क्या होती है, लेस देन और उससे कम होती है। ये अवेलेबल होते हैं कई मेच्योरिटीज में। इसको इशू किया था डिस्काउंट के ऊपर और फ्रॉम पार वैल्यू। ठीक है, मैच्योर किस पे होते हैं, पार पे होते हैं, इशू किया था डिस्काउंट पे। तो ट्रेजरी बिल क्या हुआ, शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लाइजेशन, किसके द्वारा बैक्ड होते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर और लेस होती है। ये कई मैच्योरिटीज में अवेलेबल होते हैं। इसको इशू किया जाता है डिस्काउंट के ऊपर और मैच्योरिटी की जाती है पार के ऊपर। नेक्स्ट है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी दैट इज गारंटेड बाय कमर्शियल बैंक। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है, एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करती है कंपनी परंतु गारंटी देता है कमर्शियल बैंक। दे आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं एट ए डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू। देयरफॉर सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू द बैंकर्स एक्सेप्टेंस सिंस दे डोंट हैव टू बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। इसकी गारंटी कमर्शियल बैंक के द्वारा दी जाती है। इसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू। सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसको, बैंकर्स एक्सेप्टेंस को। ठीक है, क्योंकि सिंस दे डोंट हैव हेल्ड टिल, इसको मैच्योरिटी तक नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किया जाता है। दिस डेट इज टिपिकली यूज्ड टू फाइनेंस अकाउंट्स रिसीवेबल। जो कमर्शियल पेपर है हमारा वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये डेट टिपिकली यूज किया जाता है किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट रिसीवेबल के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए और अदर शॉर्ट टर्म ऑब्लाइजेशंस के लिए भी। जो कमर्शियल पेपर है ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। किसके द्वारा इशू किया था, कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये टिपिकली यूज करते हैं हम लोग इस डेट इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंस अकाउंट रिसीवेबल को फाइनेंस करने के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए, शॉर्ट टर्म ऑब्लाइजेशन के लिए। द मैच्योरिटीज आर टिपिकली 270 days एंड द कमर्शियल पेपर इज इशूड एट ए डिस्काउंट से हटके डिस्काउंट इशू किया जाता है। Municipal notes are debt issued by state or local government to finance capital expenditure, sports, bridge, roads, etc. कहता है कि म्युनिसिपल नोट्स आर इशूड बाय द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं
ठीक है, किस लिए किया था? ताकि फाइनेंस किया जा सके किसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर को। किसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है? अपने पोर्ट्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, रोड के लिए। ये मैच्योर होते हैं, लेस देन 1 ईयर से मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ऑफर करते हैं फिक्स इनकम एंड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। खास बात क्या है कि ये टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं और आपको फिक्स इनकम क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फॉर डीलर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने वाले जो डीलर है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने वाले जो डीलर हैं, उनके लिए क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए डीलर के लिए होता है, द डीलर सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर ऑन ए ओवरनाइट बेसिस एज ए शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या करता है कि जो रीपर्चेज एग्रीमेंट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है किसके लिए? डीलर्स के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलर को शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हम लोग क्या कहते हैं? रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। ये क्या करता है? सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, किसको? इन्वेस्टर्स को, ओवरनाइट बेसिस एज ए शॉर्ट टर्म लोन के रूप में। द डीलर देन बाय देम बैक द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन खरीद लेता है। मतलब ओवरनाइट, एक नाइट के लिए क्या कर दिया? डीलर ने अपनी सिक्योरिटीज को किसी को सेल कर दिया, इन्वेस्टर को, और अगले ही दिन क्या कर लिया? उसको वापस ले लिया। दे आर कंसिडर सेफ इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स। ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेरिंग लोन होते हैं विच आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज गिरवी रखकर क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। जैसे बैंक में हम लोग शेयर या डिवेंचर गिरवी रख के लोन लेते, उसको हम लोग बोले कोलैटरल सिक्योरिटी। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या हुआ? ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है किसके लिए? डीलर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। डीलर क्या करता है? सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको? इन्वेस्टर को, ओवरनाइट बेसिस में शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के रूप में। डीलर देन बाय करता है, फिर अगले ही दिन वापस खरीद लेता है। इसको सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स होते हैं ये, जिसको विच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के दो प्रकार पड़े, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या था? इट इज डोमिनेटेड बाय द कमर्शियल बैंक। जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, इसको डोमिनेट करने वाला कौन है? कमर्शियल बैंक है। जो अदर पार्टिसिपेंट्स कौन से? इसमें आरबीआई है, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी है, जीआईसी है, यूटीआई है, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है। हाँ जी, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को हम लोग डोमिनेट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। अदर पार्टिसिपेंट्स आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अनऑर्गेनाइज में कौन आएगा? इसमें आएंगे मनी लेंडर, इंडिजीनियस बैंकर। इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन पर्पस ऑफ फाइनेंस मोस्टली फॉर पर्सनल कंजम्पशन। भी जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसमें जो डिफरेंस है, जो पर्पस ऑफ फाइनेंस है लेने का, पर्पस फाइनेंस लेने का जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता। मोस्टली लोग फाइनेंस जो पर्सनल कंजम्पशन है, ठीक है, यानी खुद के यूज करने के लिए ही पैसा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए नहीं। हाँ जी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टी बिल, इसको ट्रेजरी बिल कहते हैं। इशूड बाय द आरबीआई, कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ओवरकमिंग लिक्विडिटी शॉर्टफॉल। भी सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। किस लिए? ओवरकमिंग लिक्विडिटी शॉर्टफॉल के लिए। जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, रिडम्पशन होता है प्रीमियम पे। सेफ है। टी बिल आर सर्कुलेटेड थ्रू प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। जो ट्रेजरी बिल है वो सर्कुलेट हो सकते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों के थ्रू। ये हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि रीपेमेंट किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट के द्वारा होती है। 3 टाइप के ट्रेजरी बिल हैं। कितने दिन के लिए? 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए इसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो पेपर में सवाल क्या पूछेगा कि टी बिल को कौन इशू करता है? आप लोग कहेंगे आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। क्यों करता है? ओवरकमिंग द लिक्विडिटी शॉर्टफॉल। बिल लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो गई थी, उसके पार पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टी बिल इशू कर देते हैं। ठीक है, अब टी बिल प्राइमरी मार्केट में भी डील किए जा सकते हैं और सेकेंडरी में भी। टी बिल हाईली लिक्विड होते हैं। कितने कितने दिन के लिए? 91 के लिए, 182 डे के लिए और 364 डेज के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन ट्रस्ट एट ए डिस्काउंट ऑन इट्स टाइम टू होते हैं, नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें एक बैंक ऑफ फाइनेंस को इशू करता है इंडिविजुअल को कॉर्पोरेट से 1 साल तक की होती है। ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होते हैं ऑथराइजिंग द बेयर टू रिसीव इंटरेस्ट, ऑथराइजिंग द a certificate of deposit can only be issued at a minimum of 1 lakh by single issuer and in multiple of 1 lakh, यानी कि जो हमारा सीडी है वो मिनिमम 1 लाख रुपए का maturity of certificate of deposit for instance should not be issued for less than 1 year not above 3 year। दो बातें यहाँ पे आ गई कि अगर वो इशू किया है बैंक ने तो वो 7 दिन से कम नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। अगर उसको इशू करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। बातें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर सीडी बैंक के तो 7 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगली बात सर वॉइस ब्रेक हो रही है। तो वो 1 साल से कम नहीं होगा और 3 सीपीज कमर्शियल पेपर में क्या अनसर्ड शॉर्ट टर्म डेट टिपिकली फॉर अनाउंसिंग द सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। शॉर्ट टर्म मतलब बड़े बड़े हाउसेस हैं वो इशू करते हैं इसको है शॉर्ट टर्म है इन्वेंटरीज पे पैसा पड़ गया क्या ब्रिज फाइनेंसिंग तो आप लोग भर देंगे कमर्शियल पेपर का गोला भर देंगे पेपर ऑन कमर्शियल पेपर रेंज क्या रहती है 72 ठीक है रिफ्लेक्ट कमर्शियल पेपर मैच्योर क्या सीपीस के बारे में क्या ध्यान रखना है अनसिक्योर्ड होती है तो दिखा देता है इशू डिस्काउंट पे मैच्योर फेस वैल्यू पे या उससे ज्यादा पे। फिर आता है कमर्शियल बिल। अब कमर्शियल बिल क्या हो गया? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ये क्या है? इंटर बैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि बैंक क्या करते हैं कॉल मनी के रूप में नोटिस मनी का पैसा करते हैं। अब कॉल मनी आपने ध्यान रखनी है 1 दिन के लिए, नोटिस मनी आप लोगों ने ध्यान रखनी है मोर देन 1 डेज 1 दिन से 14 दिन के लिए। ठीक है, टर्म मनी आपने ध्यान रखनी है मोर देन 14 दिन के लिए। ठीक है, अब आपने पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा कितने 1 दिन के लिए। ठीक है, हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में आपकी। हेलो हेलो हाँ जी, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है?
पहले हो रही थी जब आप वो समझाए थे सर्टिफिकेट डिपॉजिट उस टाइम पे। हाँ जी, अब भी हो रही है या अब नहीं हो रही? नहीं, अब तो क्लियर है। ओके, अब मेरे को कमेंट करके बताना, मैं माइक लगा रहा हूँ। हाँ जी, अब बताओ क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? मे आई कंटिन्यू? संगीता, आपको आवाज सही आ रही है अब? ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे थे हम लोग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। विच बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको इशू करता है? इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेशन को, ट्रस्ट को, डिस्काउंट भी इशू करता है, ठीक है। मैच्योरिटी 15 दिन से 1 साल की होती है। विच जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। इशू किसको करेगा? वो इशू करता है इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेशन को, ट्रस्ट को, डिस्काउंट पर इशू करता है फेस वैल्यू से। मैच्योरिटी 15 दिन से 1 साल के बीच में होती है। इसकी खास बात क्या है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ ऑथराइजिंग द बेरियर टू रिसीव इंटरेस्ट। इसमें बेरियर क्या कर सकता है? जिसके हाथ में ये सीडी होगा वो इंटरेस्ट प्राप्त कर सकता है। ये 1 लाख से कम नहीं इशू किया जा सकता और 1 लाख के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंक द्वारा इशू किया जाएगा तो ये 7 दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि तक का होगा। अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाएगा तो ये 1 साल से कम नहीं होगा और 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। फिर द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसको इशू करने वाला कौन है? कॉर्पोरेशन है। बिग बिजनेस हाउसेज इसको इशू करते हैं। किस लिए इशू करते हैं? ताकि अकाउंट पेबल को फाइनेंस किया जा सके, इन्वेंट्रीज को लिए फंड जुटाया जा सके और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट की जा सके। और इसको हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? कमर्शियल पेपर को जानते हैं। इसकी मैच्योरिटी रेंज क्या होती है? लॉन्गर देन 270 डेज होती है। कमर्शियल पेपर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पर क्या किया जाता है? रिडीम किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल में अपन ने पढ़ा था कि इंटर बैंक मार्केट भी जब बैंक आपस में लेन देन करती है तो लेन देन करने का उनके पास कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये तरीके रहते हैं। कॉल मनी होती है 1 दिन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया था हमारा नोटिस मनी। नोटिस मनी होती है 1 डेज टू 14 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता टर्म मनी। मोर देन 14 के लिए कौन सी होती है? ठीक है, वो टर्म मनी होती है। उसके बाद है कैपिटल मार्केट। हाँ जी, कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इट इज मार्केट जिसमें इंस्ट्रूमेंट विद मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। देखो, अभी आपा ने क्या पढ़ी? मनी मार्केट पढ़ी। हाँ जी, हम लोगों ने मनी मार्केट पढ़ी। मनी मार्केट थी जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते थे जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती थी। जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती थी उनको ट्रेड किया जाता था मनी मार्केट में। अब जिनकी, इसको शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं जिनकी अवधि लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है। अब जिनकी अवधि लेस देन या मोर देन 1 ईयर होगी उनको कहां ट्रेड किया जाएगा? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट आपको पता है कि 2 प्रकार की है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। कहता है इट इज मार्केट, ये वो मार्केट है जिसमें मोर देन 1 ईयर की मैच्योरिटी वाले, मोर देन 1 की मैच्योरिटी वाले क्या किए जाते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट 2 प्रकार की हैं। प्राइमरी मार्केट डील करती है वह न्यू सिक्योरिटीज के लिए प्राइमरी मार्केट डील करती है, जबकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज हैं उसके लिए उसमें डील करती है सेकेंडरी मार्केट। भाई नई सिक्योरिटीज के लिए, नई सिक्योरिटीज किस में डील की जाएंगी? प्राइमरी मार्केट में। और ऑलरेडी इशू सिक्योरिटी किस में डील की जाएंगी? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो आज की कहानी यहां तक पढ़ते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट से। ठीक है।
2 दिन ले लेगा चैप्टर।